दोस्तों, मेरा नाम विवेक है। मेरी उम्र 32 साल है। मैं आज भी जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो यकीन नहीं कर पाता हूँ कि वो सब कुछ मेरे साथ क्या हुआ था। बचपन से ही मुझे ट्रेन में सफ़र करना बहुत अच्छा लगता था। रेल की सीटी, स्टेशन की चहल पहल और पटरियों की खड़खड़ाहट, ये सब मेरे लिए काफ़ी रोमांचक सा था। गर्मियों की छुट्टियों में जब हमारे स्कूल बंद हो जाते थे तो हम अपनी नानी के यहाँ जाया करते थे, बिहार के एक छोटे से गांव दरियापुर में। लेकिन एक बात हमेशा अजीब लगती थी। हर साल जब हम उस गांव से लौटते तो कोई ना कोई अजीब सी घटना हम लोगों के साथ घट जाती थी। कभी कोई बुजुर्ग और कभी कोई औरत बोलती थी, बेटा अगली बार शाम की ट्रेन मत लेना। तो कभी कोई अधजला सा आदमी सिर्फ मुझे घूरते हुए बोलता, अब की बार मत आना। मेरी माँ हंस कर कहती है, गांव के लोग ऐसे ही होते हैं, मत घबरा। और मैं मान जाता था। लेकिन फिर वो साल आया, 2017। 2017 की गर्मी में मैं अपने नानी के यहाँ घूमने जा रहा था। मेरी उम्र अब और बढ़ चुकी थी और नानी अब इस दुनिया में नहीं थी। लेकिन हर साल उनके घर जाना मेरी आदत बन चुकी थी। इस बार भी गया, पर वापस लौटते समय वो गलती हो गई जो मुझे आज भी रातों को जगाए रखती है। मैंने वापसी के लिए रात में एक ट्रेन पकड़ी, सियालद एक्सप्रेस। ट्रेन रात 11 बजे की थी और मुझे दरियापुर हाल्ट से पकड़नी थी। गांव के बाहर एक छोटा सा स्टेशन था, बिल्कुल पुराना और वीरान सा था। रात में मैंने टिकट बुक कराया था, एसएल कोच S9 सीट नंबर 64, यानी कि बोगी का आखिरी कोना। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो वहां कुल 4 लोग जमा हुए थे। एक बूढ़ा गार्ड, 2 कुली और एक औरत जो बिना हिले डुले अपनी बेंच पर बैठी थी। उसका चेहरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, सिर ढका हुआ था, लेकिन वो कोई हलचल नहीं कर रही थी। मुझे थोड़ा सा तो अजीब लग रहा था, लेकिन ट्रेन की सीटी सुनते ही मेरा ध्यान भटक गया। गाड़ी समय पर आ गई और मैं अपने डिब्बे में चढ़ गया। मेरा डिब्बा लगभग खाली था। मेरे अलावा सिर्फ मेरे डब्बे में 2 ही यात्री दिखाई दे रहे थे। दोनों अपने कंबल में लिपटे हुए सोने की तैयारी कर रहे थे। मैंने अपना बैग ऊपर रखा और खिड़की से बाहर देखने लगा। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। करीब 1 घंटा हो गया। बाहर अब एक घना अंधेरा हो चुका था। पेड़, खेत और झाड़ियों की छाया ट्रेन की खिड़की से ऐसे गुजरती जैसे कोई साया पीछा कर रहा हो। मैंने कुछ पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मेरा मन नहीं लगा। तभी मेरी नज़र डिब्बे के एक कोने में पड़े काले बैग पर पड़ी। मुझे याद था कि जब मैं चढ़ा था वो बैग वहाँ नहीं था और ना ही किसी यात्री ने वो बैग वहाँ रखा था। मैंने सोचा शायद वो दंपत्ति का हो, लेकिन वो तो सामने की सीट पर थे। मैंने नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन तभी एक झटका लगा। ट्रेन एकदम से धीमी हो गई। खिड़की से झांका तो देखा कि आगे कोई भी स्टेशन नहीं था, बस अंधेरा और दूर तक फैला हुआ जंगल। और फिर वो आवाज़ आई, नीचे मत उतरना। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा। वो दंपत्ति अब भी वैसे ही लेटे हुए थे। क्या मैं सपना देख रहा था? नहीं, मैं पूरी तरह जागा हुआ था। मेरी सांस तेज हो गई थी। करीब 10 मिनट बाद ट्रेन फिर से चल पड़ी, लेकिन अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जैसे ही ट्रेन एक पुल से गुजरी, मुझे साफ साफ दिखा एक और चेहरा खिड़की से बाहर झांक रहा था। मैंने झटके से सिर मोड़ा और मुझे देखा तो वहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन वो चेहरा, उसकी आंखें लाल गीली और वो मुस्कान जैसे किसी की लाश की मुस्कान। मेरे पसीने छूट गए। मैंने झट से अपना बैग निकाला, मोबाइल निकाला और सोचा कि मैं किसी को कॉल करूं। लेकिन जैसे ही मैंने अपना मोबाइल ऑन किया, मेरे फ़ोन में मानो नेटवर्क सा गायब हो गया था। एक सिग्नल भी नहीं था। डिब्बे की लाइट एकाएक करके मंद हो गई और फिर एकदम से गुल हो गई और अब मैं पूरी तरह से अंधेरे में था। मैंने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। अंधेरे में किसी अनजानी चीज का होने का एहसास हो रहा था, जो कि मुझको बहुत ही डरा रहा था। डिब्बे में अब कोई नहीं था और ना कोई आवाज़ थी। ट्रेन अपने तेज रफ्तार से पटरियों पर दौड़ रही थी। तभी एक धीमी सी आहट सुनाई देती है, जैसे कोई नंगे पांव फर्श पर चल रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। कोने में रखा वो काला बैग अब वहाँ नहीं था। उसकी जगह एक जोड़ी पाँव खड़ी थी, गंदे कीचड़ से सने हुए, और उनमें से टपकते पानी की बूंदें नीचे सीट पर गिर रही थी। मैंने आंखें ऊपर उठाई, लेकिन वहाँ साया था, इंसान और परछाई के बीच कुछ ऐसा जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। उस साये ने धीरे से गर्दन मोड़ी और मुझे घूरने लगा। कोई होठ नहीं हिले, पर मेरे कानों में एक फुसफुसाहट गूंजने लगी, मेरी जगह छोड़ दो, मैं खो गई हूँ। मैं चिल्लाने लगा था, मगर मेरे गले में से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। डर के मारे जैसे मेरा शरीर जकड़ सा गया हो। मैंने मोबाइल की लाइट जलाने की कोशिश की, काम ही नहीं कर रही थी। स्क्रीन पर सिर्फ नीली हो रही थी और उस स्थान पर और उस पर सिर्फ
शब्द चमक रहे थे और मुझे आवाज़ आती है, तुम आखिरी यात्री हो। डिब्बे के दूसरे यात्री, वो दंपत्ति, अब वैसे ही लेटे थे जैसे कभी जागे ही नहीं। मैंने जाकर उन्हें हिलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें छुआ वो गायब हो गए। उनको छूते ही वो धुएं के बादल जैसे बन गए और हवा में समा गए। अब मुझे यकीन हो गया था कि मैं एक अलग ही छलावे में फंस चुका हूँ और मैं किसी अलग ही दुनिया में प्रवेश कर चुका हूँ। ट्रेन एक बार फिर से रुक गई। जब मैंने बाहर देखा तो एक वीरान स्टेशन था। बोर्ड पर लिखा हुआ था नरकपुर जंक्शन। स्टेशन पूरी तरह उजड़ा हुआ था। कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ टूटे फूटे बेंच और खंबे। एक टूटी हुई घड़ी दिखाई दे रही थी जिसमें समय रुका हुआ था और 12:01 दिखा रहा था। तभी दरवाज़ा खुलता है और वही साया जो पूरी तरह एक औरत के रूप ले चुका था धीरे धीरे उतरने लगी, मगर जाते जाते वो मेरे पास आई। उसका चेहरा अब साफ दिखा, आधा जला हुआ और आधा सड़ा हुआ। आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ खून दिखाई दे रहा था। उसने धीमी स्वर में कहा, मैं भी कभी ऐसे ही अपनी नानी के घर से लौट रही थी, उसी ट्रेन में, उसी सीट पर, लेकिन रास्ते में किसी ने मेरी गर्दन मरोड़ दी और मुझे पुल के नीचे फेंक दिया। मेरी लाश कभी नहीं मिली और मेरी आत्मा अब भी इस डिब्बे में घूमती रहती है जब तक मेरी कोई कहानी पूरी ना सुन ले। मैं ये सुन के कांप गया। फिर वो बोली, अब तुम मेरी कहानी जान चुके हो, मैं आज़ाद होना चाहती हूँ। इतना बोलते ही वो गायब हो गई। एकाएक मेरी आंख खुली। ट्रेन वही थी, डिब्बा भी वही था और सुबह की रोशनी खिड़की से आ रही थी। चारों ओर चहल पहल थी। यात्री चाय पी रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे और बच्चे शोर कर रहे थे। मैंने राहत की सांस ली। ट्रेन भी अब स्टेशन पर रुक चुकी थी। मैंने अपना बैग उठाया और जल्दी से उतर गया, लेकिन जैसे ही मैं उतरा पीछे से कुली ने आवाज़ लगाई, अरे साहब, आप S9 कोच से आए थे क्या? तभी मैंने कहा, हाँ। तभी वो बोलता है, तो जरा सुनिए, उस कोच में एक लाश मिली थी क्या आपको? एक औरत की जो जल चुकी थी। पुलिस आने वाली है। मेरे हाथ से बैग गिर गया। उस घटना को अब 7 साल बीत चुके हैं। उसके बाद मैंने कभी ट्रेन में सफ़र नहीं किया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया एक सब्सक्राइब जरूर करा करें, जिससे हमको और भी मोटिवेशन मिले ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी डरावनी कहानियाँ बनाएं।